नमस्कार दोस्तों, आज अपन ने एमएस एक्सेल के अंदर कुछ मोस्ट जो फंक्शंस हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। आज मैं आपको इफ़, सम इफ़ और काउंट इफ़, ये तीन फंक्शन हैं जो कंडीशन बेस पे चलते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। और ये फंक्शंस अपन एक चार्ट बना के उसके ऊपर विद प्रैक्टिकल देखते हैं। तो अपन यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं जिसको आइटम चार्ट भी बोलते हैं। यानी कि अपन कोई सामान खरीदते हैं तो कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, क्या एक की क्या रेट होती है, टोटल का अमाउंट कितना होता है, डिस्काउंट यदि दे रहे हैं तो परसेंटेज में डिस्काउंट कितना आता है, डिस्काउंट रुपयों में कितना आता है, और लास्ट में नेट अमाउंट कितने में आते हैं। साथ साथ में अपन कुछ कमांड्स के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। यानी कमांड्स भी अपन जहाँ कमांड्स यूज में आएंगी वहाँ कमांड्स भी साथ में चलाएंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिए इस चार्ट के अंदर। सीरियल नंबर है, नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी यानी मात्रा है, रेट है, अमाउंट, डिस्काउंट इन परसेंटेज, डिस्काउंट इन रुपीज़ और नेट अमाउंट, ये मैंने हेडिंग्स लिए हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, जैसे अपन कोई भी सामान खरीदते हैं, 15 आइटम खरीदते हैं। जैसे एक कंप्यूटर का सामान खरीदेंगे अपन, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, एलईडी है, इनके बारे में। तो सीरियल नंबर के अंदर एक सीरीज होती है। सीरीज चलाने के लिए अपन एक कमांड का यूज करते हैं जो कि होम रिबन के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर आती हैं, और फिल कमांड जिसको बोलते हैं। फिल के अंदर सीरीज का ऑप्शन आता है। अब सीरीज चलाते हैं, जैसे कहीं पर जैसे मानो कि अपने को ज़रूरी पड़ गई, आवश्यक पड़ गई कि 1 से लेकर 50 तक, या 1 से लेकर 500 तक, या 1 से लेकर 5000 तक, या 5 लाख तक सीरीज चलानी है, तो उसको अपन कैसे चलाएंगे। अपन यहाँ पे सीरीज चलाएंगे 1 से लेकर 20 तक की सीरीज चलाएंगे। तो सबसे पहले सीरीज चलाने के लिए अपन इसको टाइप नहीं करेंगे, केवल कमांड के द्वारा ये सीरीज चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 1। एक लिखने के बाद में मैं यहाँ पे फिल कमांड के अंदर जाऊँगा, और फिल कमांड के अंदर एक सीरीज का ऑप्शन आता है। सीरीज कमांड पे क्लिक करते ही एक सीरीज का डायलॉग बॉक्स अपने सामने ओपन हो रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन आते हैं सीरीज इन रो एंड कॉलम्स। देखो, अपने जो सीरीज चलाना चाहते हैं वो सीरीज रो वाइज चलनी चाहिए या कॉलम वाइज, वो अपन डिसाइड कर लेंगे। यदि अपने को सीरीज कॉलम वाइज चलानी है तो अपन कॉलम ऑप्शन को ऑन रखेंगे। यदि यही सीरीज अपने को रो वाइज चलानी है तो अपन रो को ऑप्शन को ऑन रखेंगे। तो अपन, मेरे को यहाँ पे सीरीज चलानी है वो कॉलम वाइज चलानी है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ऑन कर लूँगा कॉलम। दूसरा यहाँ पे टाइप, अपने को किस प्रकार की सीरीज चलानी है। देखो, एक ऑप्शन आता है लाइनर का, एक ग्रोथ का, एक डेट का, एक ऑटोफिल का। तो लाइनर ऑप्शन का यूज जहाँ किया जाता है जहाँ पे सीरीज में दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस आता है, गैप आता है, वो सेम आता है। जैसे अपने को 1 से लेकर 15 तक या 20 तक चलानी है तो 1 2 3 4 इनके बीच में अंतर आ रहे हैं, वो 1 का आ रहे हैं, और सभी के बीच में 1 1 का ही अंतर आ रहा है, यानी गैप है वो समान है। इसलिए अपन लाइनर ऑप्शन का यूज ऑन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं ये आगे का ऑप्शन और बताऊंगा आपको। यहाँ स्टेप वैल्यू नीचे आ रहा है, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू में देखो, अपने को सीरीज चलानी है 1 2 3 4 5, इसमें स्टेप कितने का आ रहा है, 1 का स्टेप आ रहा है। यदि यहाँ पे 2 का स्टेप आता तो अपन यहाँ पे 2 देते, यदि 1 का आ रहा है तो अपन 1 देंगे। जैसे अब मैंने कह दिया आपको सीरीज चलानी है 2 4 6 8 10 12, ये 500 तक चलानी है, तो इन दोनों के बीच में स्टेप जो गैप आ रहे हैं वो आ रहा है 2 2 का, तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू में 2 देते। लेकिन अपने को यहाँ 1 से लेकर लगातार 20 तक सीरीज चलानी है तो अपन स्टेप 1 का ही रखेंगे। स्टॉप वैल्यू में जहाँ तक चलानी है, जैसे मैंने कहा 20 तक चलानी है तो 20 यहाँ पे दे देंगे और ओके कर देंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 20 ओके करते ही यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक की अपनी सीरीज ऑटोमेटिक चल गई। यदि अपन टाइप करते तो अपने को काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे। दूसरे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, जैसे कीबोर्ड, एक खरीदा अपने कीबोर्ड, क्वांटिटी यानी मात्रा। जैसे मैंने कीबोर्ड खरीदे, वो खरीदे 25 कीबोर्ड खरीदे। रेट, एक की रेट कितनी होगी, एक की रेट मैंने दे दी यहाँ पे, कीबोर्ड है वो 350 रुपये का आ रहे हैं। अमाउंट, एक कीबोर्ड का अमाउंट यहाँ पे अपने को लिखना है, सॉरी
अमाउंट क्या आएगा, रेट को अपन इंटू कर देंगे क्वांटिटी से। तो यहाँ पे अपन एक फंक्शन है प्रोडक्ट फंक्शन, गुणा, जहाँ पे गुणा किया जाता है, इंटू किया जाता है, तो अपन प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट, मैं दोनों तरीके से, डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं, दोनों तरीके अपन बताता हूँ। तो एक सबसे पहले डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे किसको किस से इंटू करना है, देखो यहाँ पे अपने को क्वांटिटी को इंटू करना है रेट से। तो यहाँ पे क्वांटिटी का जो, जहाँ पे 25 लिखा हुआ है, उसका सेल एड्रेस क्या है, उसका सेल एड्रेस मैंने बताया था, सेल एड्रेस में कॉलम नाम प्लस रो का नाम आता है। तो यहाँ पे कॉलम का नाम है C और रो का नाम है 2, तो इसका सेल एड्रेस हो गया C2। तो अपन टाइप कर देंगे C2 यहाँ, या यहाँ पे क्लिक भी कर देंगे, फिर इंटू यानी गुणा का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में इंटू करना किससे, रेट से करना है। रेट का जहाँ 350 लिखा है उसका सेल एड्रेस है D और 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने D2, एंटर दिया, तो यहाँ पे इंटू होकर आ गया, ठीक है। उसके बाद में डिस्काउंट इन रुपीज, डिस्काउंट इन रुपीज, देखो यहाँ पे अपन इफ फंक्शन का यूज करते हैं, इफ फंक्शन का, जैसे अपने को अगला डिस्काउंट दे रहे हैं, सॉरी डिस्काउंट इन परसेंटेज है, तो अगला अपने को डिस्काउंट दे रहा है। जैसे मानो कि आपने जो सामान खरीद रहे हो उसका अमाउंट यदि ग्रेटर देन इक्वल है 40,000 यानी 40,000 रुपये से ऊपर है, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 5%। कंडीशन कुछ भी लगा सकते हैं, लगाने का तरीका आना चाहिए। तो जैसे अगला कह रहा है कि यदि आपका अमाउंट वो जा रहा है 40,000 से ऊपर जा रहे हैं, तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। यदि आपका अमाउंट 20,000 से ऊपर जा रहा है, तो मैं आपको 3% डिस्काउंट दूंगा। यदि आपका अमाउंट 10,000 से ऊपर आ रहे हैं, तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, और यदि 10,000 से नीचे जा रहे हैं तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 1%, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इफ फंक्शन, जहाँ भी कंडीशन के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है, तो वहाँ पे इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इफ फंक्शन का यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे देखो फॉर्मूला लगाने, सबसे पहले फॉर्मूला लगने का तरीका होता है, इक्वल के साइन से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ये फॉर्मूले का एक रूल होता है, यानी फॉर्मूला हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। तो मैंने सबसे पहले लगा दिया इक्वल, उसके बाद में नेम ऑफ फंक्शन आता है, नेम ऑफ फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले का नाम है यहाँ पे इफ, उसके बाद में ब्रैकेट लगाए जाते हैं। तो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब अपने फॉर्मूला लगा किस पे रहे हैं, देखो फॉर्मूला लग रहा है अपना अमाउंट पर, क्योंकि अगले ने क्या कहा है कि आपका अमाउंट यदि 40,000 से ऊपर है तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो अमाउंट पे लग रहे हैं, तो अमाउंट का यहाँ पे सेल एड्रेस क्या है E2, यहाँ पे हो गया E2, तो मैंने टाइप कर दिया E2, या यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ये सेल एड्रेस ले लेता है, ठीक है। E2 ग्रेटर देन इक्वल है 40,000, 40,000, कोमा इन्वर्टेड कोटेशन लगाएंगे। यहाँ पे कितना परसेंट दे रहा है, यदि 40,000 यानी E2 के अंदर यदि आपका अमाउंट 40,000 से ऊपर है तो आपका डिस्काउंट दे रहा है 5%। इन्वर्टेड कोटेशन बंद कर देंगे, कोमा इफ अगली कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसके बाद में वही E2 ग्रेटर देन इक्वल 20,000 20,000 ग्रेटर कोमा इन्वर्टेड कोमा कितना परसेंट दे रहे हैं 3%, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, कोमा इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, I2 ग्रेटर देन इक्वल 10,000, कोमा इन्वर्टेड कोटेशन लगाएंगे, कितना परसेंट दे रहा है 2%, इन्वर्ट कोटेशन बंद कर देंगे, कोमा इफ लिए लास्ट कंडीशन अपनी, इफ ब्रैकेट ऑन E2, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, I2 नहीं E2 है, E2 यहाँ पे लिखेंगे E2 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल अपन ने यहाँ पे ले लिया। लेस देन होगा किससे 10,000 से, कोमा इन्वर्टेड कोटेशन ऑन करेंगे 1%, इन्वर्टेड कोटेशन ऑफ कर दो,
अब जितने ब्रैकेट्स अपन ने ऑन किए हैं उतने ब्रैकेट अपन ऑफ कर देंगे। जैसे अभी अपन ने 1 2 3 और 4 ब्रैकेट अपन ने ऑन किए हैं, तो चारों ब्रैकेट अपन एक साथ ऑफ कर देंगे, एंटर देंगे। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, कहाँ एरर आ रही है, यहाँ पे 3 कोमा देखो ये फॉर्मूला अपने लगा दिया। अब एंटर देंगे, एंटर देते यहाँ पे देखो 1 आ गया, क्योंकि अपना अमाउंट था वो 10,000 से कम था। 10,000 से कम वाला जिसका अमाउंट होता है उसका डिस्काउंट रुपये में 1 ही आता है। यहाँ पे डिस्काउंट इन रुपीज़ निकालते हैं। यदि रुपये में डिस्काउंट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले लगाएंगे इक्वल अमाउंट गुणा अमाउंट इंटू डिस्काउंट कितना है ये बटा 100, एंटर देंगे तो यहाँ पे आ गया 87.5, यानी कि 87 रुपये 50 पैसे यहाँ पे रुपयों में निकल के आ गया। अब नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे? नेट अमाउंट में से अपन यदि डिस्काउंट लेस कर देंगे तो वो नेट अमाउंट आ जाएगा। इक्वल अमाउंट का सेल एड्रेस है यहाँ पे E2 माइनस कर देंगे डिस्काउंट इन रुपीज़, एंटर देंगे तो यहाँ पे नेट अमाउंट अपन ना निकल के आ गया। इसी प्रकार अपन और डेटा फिलअप करते हैं। उसके बाद में काउंट इफ और सम इफ जो फंक्शन होते हैं उसको भी अपन चला के देखेंगे। ठीक है, तो आगे अपन डेटा फिलअप करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा फिलअप किए हैं, जैसे माउस है, स्कैनर है, एलईडी, एलसीडी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन वगैरह, इनकी क्वांटिटी और रेट मैंने आपको यहाँ पे लिख ली है। अब देखो यहाँ पे सभी की अमाउंट निकालेंगे, तो सभी की अमाउंट निकालने के लिए बार बार में यहाँ पे अपने को फंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे सेम फार्मूला लगता है वहाँ एक जगह फार्मूला लगाने के बाद में माउस के द्वारा ड्रैग कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ही सबके जो कैलकुलेशन है वो डेटा की वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे यहाँ पे अपन कैसे ड्रैग करेंगे, एक का अपने निकाली है, ये जो सेल के कॉर्नर पे जो प्लस का चिन्ह आ रहा है इस पे माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखेंगे और ड्रैग कर लेंगे। जहाँ तक अपने को ये निकालना है वहाँ तक ड्रैग कर लेंगे, छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सबका अमाउंट निकल के आ गया। अब अपन निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी अपने को सेम फॉर्मूला लग रहा है, तो वैसे ही करेंगे अपन जैसे अमाउंट निकाला था। यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे, प्लस का चिन्ह आएगा, इस पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखेंगे और ड्रैग कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट है, अपन ने इफ कंडीशन लगाई थी, इसके ऊपर अलग अलग कंडीशन दी थी। ये अपनी डाटा है, ये भी 10,000 से कम है इसलिए इसका भी 1% है। ये डेटा हैं, ये जा रहे हैं 40,000 से ऊपर इसलिए इसका 5% है। ये डेटा भी 40,000 से ऊपर जा रहे हैं, इसका 5% है। ये भी 40 से ऊपर हैं तो इसका 5% है। ये है, ये 20,000 से ऊपर हैं और 40,000 से कम है इसलिए इसका 3% है। ये देखो 10,000 से ऊपर हैं और 20,000 से कम है तो इसके 2%। तो सबका डिस्काउंट है वो परसेंटेज में निकल के आ गए हैं। अब अपन इनका सबका डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट में भी अपन ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करते ही सबका डिस्काउंट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और नेट अमाउंट पे भी अपन ड्रैग कर लेंगे तो सबका नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा, ये आ गया सबका नेट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद में अपन यहाँ पे 2 फंक्शन यूज करेंगे, एक तो काउंट इफ फंक्शन और एक है सम इफ फंक्शन। देखो काउंट यानी होता है गिनना और इफ यानी कंडीशन के आधार पर। यदि अपन किसी निश्चित सेल रेंज के अंदर कंडीशन के आधार पर किसी डेटा को काउंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे काउंट इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ये जो नेट अमाउंट आया है उसके अंदर कितने डेटा ऐसे हैं, कितने
वैल्यू ऐसी हैं जो 50,000 से ऊपर जा रही हैं, यानी जिनका नेट अमाउंट है वो 50,000 प्लस 50,000 इक्वल 50,000 और ग्रेटर देन हो, 50,000 के बराबर हो या 50,000 से ऊपर है, तो ऐसे डेटा को अपन काउंट करना चाहते हैं। यदि कंडीशन के आधार पर डेटा काउंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे अपन काउंटिंग फंक्शन का यूज करेंगे। और काउंटिंग फंक्शन यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन है, फंक्शन लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। अब काउंट इफ नेम ऑफ फंक्शन काउंट इफ है, उसके बाद में ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब अपन यहाँ पे वो सेल रेंज देंगे जिनके ऊपर अपन यहाँ से डेटा काउंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक के डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी सेल रेंज है वो ले ली इसने, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद में अपन लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन क्या अपनी कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल 50,000, यानी कि इसमें से जो अपन ने डेटा सेलेक्ट कर रखे हैं, जो रेंज अपन ने सेलेक्ट कर रखी है, उसमें जो भी डेटा 50,000 के बराबर है या 50,000 से ऊपर है वो अपने को काउंट करके नीचे शो करना चाहिए। इन्वर्टेड कोटेशन बंद कर दो वापस और ब्रैकेट ऑफ कर दो, एंटर दो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 4 डेटा ऐसे हैं जो कि 50,000 और 50,000 से बड़े हैं। तो देखो अपन वैसे मैनुअल देखते हैं, ये 99,750, एक तो ये हो गया, ये डेटा नहीं है, एक ये हो गया, 2, एक ये हो गया, 3 और एक ये हो गया। ऐसे 4 वैल्यू ऐसी हैं जो 50,000 से बड़े हैं या 50,000 के इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे अपने कहीं भी किसी भी डेटा के ऊपर काउंटिंग फंक्शन के द्वारा अपने कंडीशन के बेस पर डेटा को काउंट कर सकते हैं। अब अपन देखना चाहते हैं सम इफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं। सम यानी होता है जोड़ना। यदि अपन किसी निश्चित रेंज के अंदर कंडीशन के आधार पर डेटा जोड़ना चाहते हैं तब अपन सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। यहीं पे मैं एक बार दोबारा से सम इफ फंक्शन लगाऊंगा। देखो अब वही बात मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस वैल्यू में इतनी जो रेंज है इसमें वो डेटा जो 50,000 के इक्वल है या 50,000 से बड़े हैं वो डेटा जुड़ जानी चाहिए आपस में। तो उसके लिए अपन सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे दोस्तों इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, सेल रेंज देंगे। सेल रेंज में यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा, ऑटोमेटिक ही सेल रेंज ये ले लेगा, कोमा, इन्वर्टेड कोटेशन लगाएंगे, उसके अंदर अपनी कंडीशन लेंगे। कंडीशन मेरी है ग्रेटर देन इक्वल 50,000, कंडीशन अपन कुछ भी लगा सकते हैं। इन्वर्टेड कोटेशन बंद कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर दे देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो डेटा 50,000 या 50,000 से ऊपर आ रहे हैं उनका सम यानी जोड़ कितना आ रहे हैं, उनका जोड़ आ रहे हैं 3,12,550 रुपये। इस प्रकार से दोस्तों सम इफ फंक्शन है, काउंट इफ फंक्शन है और इफ फंक्शन का यूज किया जाता है जो कि मोस्ट फंक्शन से आते हैं। शायद समझ में आया होगा आपको। कैसा लग रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है किसी भी स्टूडेंट की तो वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और जो भी दिक्कत आ रही है, कोई किसी की प्रॉब्लम है या कोई सजेस्ट करना चाहता है तो वो मेरे को इनबॉक्स के अंदर मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है।